हाय फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन करेंगे। व्हाट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, व्हाट इज इनवर्स प्रोपोर्शन, ये भी बताऊंगा। इसके साथ इसके वर्ड प्रॉब्लम ट्रिक्स 100% कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ विदाउट आवर वेस्टिंग टाइम। इसमें से लाजमी एक ना एक क्वेश्चन बनता है, वो भी वर्ड प्रॉब्लम में, और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो भी टेस्ट देने जाते हैं तो इस पोर्शन में से जो भी क्वेश्चन निकल के आता है वो गलत करके आते हैं। और इसका प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह का इसमें क्वेश्चन आता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि 15 मैन, जो मेन 15 मैन है वो कोई काम करते हैं 12 दिनों में, तो हाउ लॉन्ग मीन कितना टाइम उनको लगेगा जब हम जो मैन है वो क्या कर दें, 9 कर दें। इसका मतलब है अगर 15 लोग एक काम कर रहे हैं 12 दिन में, तो अगर 9 वो लोग होंगे, 9 लोग होंगे, वो वही काम कितने दिन में करेंगे। तो इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम बन रहे होते हैं, जैसे कि प्राइस ऑफ 2 मोबाइल इज क्या है, 5000 है, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 मोबाइल, तो 4 मोबाइल की कॉस्ट क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन बन रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रेशियो के मुतलक मैंने इससे पहले 2-3 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। बहुत अच्छे तरीके से बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक मैंने रेशियो समझाया हुआ है, जिसमें मीन, एक्सट्रीम वैल्यूज, वो सारा मैंने पढ़ाया हुआ है। तो एक जो लेक्चर रह गया था मेरा, वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन रह गया था, जो बहुत सारे जो कैंडिडेट थे वो बोल रहे थे कि सर इस पे लेक्चर बना दे, क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चन बन रहे होते हैं। तो अभी भी जो हाल ही में टेस्ट हुई थी 15 ग्रेड की, जो BPS 5 to 15, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, और मुख्तलिफ टेस्टों में यही क्वेश्चन, इसी में से ही क्वेश्चन बन रहा होता है। तो आपको इस टॉपिक को गौर से समझना है, और जो भी मैं टिप्स एंड टिप्स बताऊं वो भी आपको याद रखनी है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर पहले वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लें, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया हुआ है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की तरफ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, उसके बाद हम पढ़ेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। तो जो जो चीज़ें मैं इसमें आपको बताता जा रहा हूँ वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर करनी होगी, ठीक है। इसके बाद, इस लेक्चर के बाद भी हम क्या करेंगे, इसके कुछ रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटी, अगर हम एक चीज़ को इंक्रीज करें तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज हो, ठीक है, या फिर एक चीज़ हम डिक्रीज करें तो दूसरी भी डिक्रीज हो, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मिसाल के जरिए हम समझेंगे तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे प्राइस एंड एटम, प्राइस और एटम में हमेशा क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। कैसे होता है, क्योंकि एक चीज़ हम इंक्रीज करेंगे तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। मिसाल की बात है, नंबर ऑफ मास्क, ठीक है, एक मास्क हमें कितने का मिल रहा है, 10 रुपये का मिल रहा है। एक मास्क हमें कितना का मिल रहा है, 10 रुपये का मिल रहा है। अगर मैं 2 मास्क लूँगा तो प्राइस भी कितनी होगी, 20 रुपया हो जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर मैं मास्क इंक्रीज कर रहा हूँ तो प्राइस भी बढ़ रही है, ठीक है। 2 मास्क लिए तो 20 रुपये, 3 मास्क लिए तो 30 रुपये, ठीक है, और 4 मास्क लिए तो 40 रुपये। तो आपने देखा कि नंबर ऑफ मास्क इंक्रीज हो रहे हैं तो प्राइस भी इंक्रीज हो रही है। तो प्राइस एंड एटम के बीच में हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, ये याद रखें आप, ठीक है। अगर आपके पास मिसाल की बात है 40 रुपये नहीं है और 4 मास्क आप लेने 30 रुपये हैं, तो शॉपकीपर क्या करेगा, जो एक मास्क है वो काट के आपको 30 दे देगा, क्योंकि पैसे आपने कम किए तो मास्क भी कम हुआ, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि प्राइस एंड एटम के बीच में हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। एक चीज़ ये क्लियर होगी। तो जैसे ये देखा आपने कि एक चीज़ इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। उसके बाद पीपल एंड वर्क। अब पीपल और जो वर्क होता है उसमें भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ कि नंबर ऑफ बॉयज़ और टाइप ऑफ पेज, मतलब टाइप्स पेज जो है टाइप करते हैं। मिसाल की बात है कि एक जो बॉय है क्या करता है, 5 पेज वो टाइप करता है, ठीक है। एक बॉयज़ कितने पेज टाइप करता है, 5 पेज टाइप करता है। अगर मैं 2 बॉयज़ लगा दूंगा तो कितने पेज टाइप होंगे, 10 पेज टाइप होंगे, क्योंकि एक जब 5 कर रहा था 2 10 करेंगे। अगर मैं तीसरा भी बॉयज़ उसके साथ लगा दूं तो अब कितने पेज टाइप होंगे, अब 15 होंगे। अगर 4th भी मैं लगा दूं उसके साथ तो अब कितने होंगे, 20 होंगे। तो आपने देखा कि पीपल एंड वर्क के बीच में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज हो रहा है, ठीक है। तो प्राइस एंड एटम के बीच में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, पीपल एंड वर्क के बीच में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। ये आपकी डेली लाइफ में भी ये यूज हो रहे होते हैं, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। आपके पास जितने पैसे होंगे आप इतनी शॉपिंग कर सकते हैं,
पैसे कम होंगे तो कम शॉपिंग होगी। तो ये भी एक डेली लाइफ में आपका यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल इसकी में पहले देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इनवर्स प्रोपोर्शन की तरफ आते हैं। दोनों मैंने सामने लिखे हुए हैं अच्छी तरीके से समझाने के लिए आपको। इसके बाद हम लास्ट में मैं आपको 2 ट्रिक्स बताने वाला हूं जो कि आप एग्जाम में अप्लाई करके वो 1 या 2 नंबर आप मार्क्स ले सकते हैं ज़्यादा, ठीक है। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो किस तरह से सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब देखो प्राइस ऑफ 2 मोबाइल इज कितनी है, 5000 है। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 मोबाइल। मिसाल की बात है कि मेरे पास 2 मोबाइल की प्राइस कितनी हो रही है, 5000 है, ठीक है। तो एक मोबाइल की कितनी होगी, 2500 हो गई, ठीक है। तो अब कॉस्ट ऑफ 4 मोबाइल बोल रहा है, तो अब कितनी होगी, 2 की 5000 है तो 4 की कितनी हो जाएगी, 10000। तो इस तरह से आते हैं क्वेश्चन। अगर आप इंटेलिजेंट है तो आप अपने जहन से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक फार्मूले की रिक्वायरमेंट होती है, इसको भी हल करने का एक प्रॉपर मेथड होता है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन की तरफ। तो ऐसी क्वांटिटी अगर हम एक इंक्रीज करें तो दूसरी डिक्रीज हो, ठीक है। एक हम इंक्रीज करें तो दूसरी डिक्रीज हो, अगर हम दूसरी डिक्रीज करें तो वो एक इंक्रीज हो। मतलब कि एक को हम बढ़ाएं तो दूसरी कम हो, अगर दूसरी को बढ़ाएं तो वो जो दूसरी होगी वो कम हो, ठीक है। तो ये किस तरह से होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नंबर ऑफ पीपल एंड टाइम के बीच में क्या होता है, हमेशा इसके बीच में इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल एंड टाइम के बीच में हमेशा इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। किस तरह से मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपने देखा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट मिसाल की बात मैं ले रहा हूं और मिनट ले रहा हूं। एक नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, मैं देख रहा हूं कि एक जो है मेरा स्टूडेंट है वो कोई काम कर रहा है, ठीक है। और वो जो काम कर रहा है वो कितने मिनट में कर रहा है, 30 मिनट में कर रहा है, ठीक है। 30 मिनट में कर रहा है, कोई भी एक काम एक स्टूडेंट 30 मिनट में कर रहा है। अब अगर 2 स्टूडेंट होंगे तो वो काम कितने मिनट में होगा। अगर एक जो नंबर ऑफ बॉयज है वो 30 मिनट में कर रहा है, तो अगर 2 होंगे तो क्या होगा, अब ये 15 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि उनको 15 मिनट कम लगेंगे। अगर एक बच्चा 30 मिनट में वो काम कर रहा है तो अगर 2 बच्चे होंगे तो वो क्या करेंगे, 15 मिनट हो जाएगा उसका, क्योंकि 2 हो गए तो हमारे जो मिनट हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह अगर मैं इंक्रीज कर देता हूं एक और बॉय उसी सेम वर्क को काम करने के लिए, तो अब उनको कितने मिनट लगेंगे, अब उनको 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 4 भी एक बॉयज इंक्रीज कर देता हूं या नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज कर देता हूं, तो अब उनको कितना टाइम लगेगा, अब उनको लगेगा 7.5 मिनट लगेंगे। तो आपने देखा कि मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज कर रहा हूं तो टाइम डिक्रीज हो रहा है। तो देखा ना, ये है इनवर्स प्रोपोर्शन। एक चीज इंक्रीज करें तो दूसरी डिक्रीज हो, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। और नंबर ऑफ पीपल एंड टाइम के बीच हमेशा इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, आप भी ये याद कर लें, ठीक है। उसके बाद स्पीड एंड टाइम, ये तो बिल्कुल ईजी है, ये बिल्कुल बच्चों वाला खेल है, ठीक है। स्पीड इन किलोमीटर में ले रहे हैं हम, ठीक है। मिसाल की बात है कि मैं 1 किलोमीटर कितने में तय कर रहा हूँ, 60 मिनट में कर रहा हूँ, ठीक है। 1 किलोमीटर कितने में कर रहा हूँ, स्पीड इन किलोमीटर में लिखा है, ठीक है, 60 मिनट में कर रहा हूँ। तो अब मैं 2 किलोमीटर जो है वो कितने में करूँगा, लाजमी मेरी स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। क्या 1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। उसके बाद 60 मिनट में 1 किलोमीटर में तय कर रहा हूँ, तो 2 किलोमीटर में कितने स्पीड में, मिसाल 2 किलोमीटर कितने में मैं तय करूँगा, 30 मिनट में, ठीक है। तो हमने देखा कि हमने स्पीड बढ़ाई, 2 किलोमीटर पर आवर मैंने स्पीड की, तो मुझे कितना, आधा घंटा लगेगा, ठीक है। अब हम जब स्पीड कर देते हैं 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो अब जो मुझे टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, अब लगेगा 20 मिनट, ठीक है। अगर मैं स्पीड कर देता हूं 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड मैंने बढ़ा दिए, स्पीड जब बढ़ाऊंगा तो टाइम मुझे कम लगेगा उसी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, तो अब जो मुझे टाइम लगेगा वो लगेगा 15 मिनट, ठीक है। तो जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो ऐसे ऐसे टाइम आपका कम हो रहा है, ठीक है। स्पीड बढ़ाई, टाइम कम हुआ, तो ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। जैसे मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने इंक्रीज किए तो जो भी टाइम था वो हमारा डिक्रीज हुआ,
तो इस तरह से एक चीज हम इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी डिक्रीज हो रही है, तो इसको हम इनवर्स प्रोपोर्शन बोलेंगे। अगर एक चीज इंक्रीज करें दूसरी भी इंक्रीज करें, एक चीज डिक्रीज करें तो दूसरी भी डिक्रीज हो, तो वो क्या होता है, हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है और ये इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, अब इसकी मिसाल समझते हैं कि अगर 15 मैन कैन डू अ वर्क इन 12 days, हाउ लॉन्ग इट विल टेक 9 मैन टू डू द सेम वर्क। इसका मतलब है अगर जो 15 बंदे हैं वो क्या कोई एक काम करते हैं 12 दिन में। ठीक है, अब बताओ कि कितना उनको दिन लगेंगे, हाउ लॉन्ग इट, कितने दिन लगेंगे, विल टेक 9 मैन टू डू द वर्क। अब भी हमने क्या किया है कि लोगों को कम कर दिया है। अब लाजमी है आपने लोगों को कम किया है तो उनको ज्यादा दिन लगेंगे कोई भी काम करने के लिए। ठीक है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो ये था हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। इसमें जो भी टेस्ट होते हैं इसमें इसी तरह का क्वेश्चन आ रहा होता है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो वो सिर्फ दो कैटेगरी में से निकलते हैं, या तो वो डायरेक्ट होता है या तो इनवर्स होता है। लेकिन इसको भी सॉल्व करने का एक प्रॉपर मेथड होता है, एक प्रॉपर वे होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे जिनको हम 1 by 1 सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो हम आ गए हैं अपने वर्ड प्रॉब्लम की तरफ, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में से बन रहे होते हैं और टेस्ट में हमें इसी टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि ये बिल्कुल इजी होते हैं अगर आप इनको अच्छे तरीके से समझते हैं तो। ठीक है, इसमें 2 मैं ट्रिक्स भी बता देता हूं क्योंकि इन सवालों को हल करने के लिए बहुत सारे मेथड है, लेकिन मैं आपको जो स्पेसिफिक ट्रिक बता रहा हूँ वो कुछ अलग ही है। ठीक है, क्योंकि जो सिलेबस में पढ़ा जाता है एरो के मदद से कि एक एरो नीचे आ रहा है एक ऊपर जा रहा है, तो मैं इस तरह की कोई भी चीज़ आपको नहीं पढ़ाने वाला। मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक और बेसिक जो ट्रिक है वो मैं बताने वाला हूँ, जिससे आपका आंसर वो है वो जल्दी से जल्दी है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन के जो पहले प्रॉब्लम है वो कर लेते हैं, उसके बाद इनवर्स प्रोपोर्शन है उसके प्रॉब्लम बाद में करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमें, ट्रिक में बाद में बताता हूँ। ठीक है, अब कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ 20 मार्कर इज 20 मार्कर हैं, उनकी जो कॉस्ट है वो 60 रुपीज़ है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 मार्कर्स। अब 15 मार्कर की कॉस्ट क्या होगी, सबसे पहले तो आपको डेटा लिखनी है। ठीक है, मार्कर लिख के हमने कॉस्ट लिखी क्योंकि ये चीज़ें हमें गिवन है, 2 चीज़ें गिवन थी, क्या थी, एक्स्ट्रा कॉस्ट और ठीक है कॉस्ट, और हमें मार्कर गिवन थे। तो मैंने मार्कर्स हमें कितने गिवन थे, 20 गिवन थे, उसकी प्राइस कितनी है 60 है। ठीक है, 60 प्राइस लिखी हमने। अभी हमें कह रहा है व्हाट विल बी कॉस्ट। अभी कॉस्ट हमें मालूम करनी है, फॉर एग्जांपल आप x लिख लें। ठीक है, उसके बाद अब मार्कर कितने हमारे पास 15 मार्कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह की आप कंडीशन बना के अब क्या करना है, बिल्कुल सिंपल काम करना है कि ट्रिक फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। ठीक है, कैसे, आप 20 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 60 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो अब किस तरह से हम करेंगे, जब 20 x से मल्टीप्लाई होगा तो 20x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब 15 को 60 से आप मल्टीप्लाई करें, 15 को मल्टीप्लाई 60 से आपने कराया। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 20 हमें नहीं चाहिए, तो x इज इक्वल टू 15। ठीक है, मल्टीप्लाई 60। अब यहाँ ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह के इक्वेशन जो भी है उसको भी मैंने सॉल्व करने के लिए वीडियो एक लेक्चर बनाया है, वो भी आप देख लें कि इस तरह से किस तरह से ये उधर जा रहा है, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि 20 का टेबल 60 पर 3 टाइम जाएगा। ठीक है, उसके बाद 15 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 क्या आ जाएगी, आपकी कॉस्ट आ जाएगी कितनी, 15 मार्कर की कॉस्ट क्या आएगी 45। ये आपका आंसर आ गया, बिल्कुल इजी है, लेकिन टेस्ट में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है 2 डजन पेंसिल कॉस्ट इज 180। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्राइस और एटम के बीच में क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का ये मेथड होता है। ठीक है, अब 2 डजन पेंसिल कॉस्ट इज 180 देन कॉस्ट ऑफ 50 पेंसिल्स। अभी हमें बता रहा है कि 2 डजन पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, 180 है, कॉस्ट 180 है। ठीक है, पेंसिल कितने, 2 डजन, मतलब 1 डजन में 12 होती हैं, तो 12 और 12 24 हो गए। ठीक है, और दूसरी कितनी हमें बता रहा है कि 50 पेंसिल की प्राइस क्या होगी। ठीक है, एक्स हमें मालूम करना है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन आप देखें तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, अब 50 मल्टीप्लाई जाके होगा किससे, 180 से। किससे होगा, 180 से होगा मल्टीप्लाई, ये हो गया मल्टीप्लाई। उसके बाद आपको पता है कि ये 24 है, जाके मल्टीप्लाई होगा x से। ठीक है, तो ये x आ गया। अभी हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, और इसके अलावा 24। ठीक है, अब यहाँ आपको
टेबल लगाना है, ठीक है, जो ऊपर भी लगे नीचे भी लगे। तो मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ 2 का टेबल लग रहा है 18 पर, 180 पर और 24 पर, ठीक है। तो यहाँ 2 का टेबल लगेगा 12 टाइम हमारा, ठीक है। और यहाँ हमारा लगेगा 9 टाइम लगेगा, 9 टू द 18 और 0 यहाँ आ गया, ठीक है। अभी 12 का टेबल 50 पर भी नहीं जा सकता, लेकिन 2 का जा रहा है, तो हम 2 का टेबल फिर से 6 टाइम लगाया यहाँ हमने। और यहाँ हमारा लगा कितने टाइम, 25 टाइम लगा, ठीक है। अब 25 और 90 बचे और यहाँ 6 बचा है। अब भी देखें कि आपका जो टेबल वो जा रहा है, इस पर भी 6 पर भी जा रहा है। कौन सा जा रहा है, आपने देखा कि यहाँ 3 टाइम लगेगा 2 का टेबल, ठीक है, 3 टाइम लगा। अब यहाँ लगेगा 90 पर कितने टाइम लगेगा आपका, उसका 45 टाइम लगेगा, ठीक है। अब 3 का टेबल 45 पर तो जा रहा है, ठीक है, 1 टाइम गया यहाँ, और 4 पर 1 टाइम गया, और एक इसको दिया था 15, तो 5 का 15 हो गया। अब 25 को जब 15 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो आपका आंसर वो आएगा वो 375 रुपीज़ आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कर सकते हैं अगर आपको बेसिक जो टेबल है वो याद हो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है और इसमें कुछ भी नहीं करना। अब है कि एक कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 2 आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 6 आवर। डिस्टेंस कितना है इसका, और 90 किलोमीटर क्या कर रही है, डिस्टेंस तय कर रही है, ठीक है। और कितने में तय कर रही है, 2 आवर में कर रही है। अब बताएं कि 6 आवर में कितना करेगी, ठीक है, 6 आवर में कितना करेगी। आपको पता है कि जब 90 किलोमीटर डिस्टेंस वो कर रही है 2 आवर में, ठीक है। तो अब हम आवर भी बढ़ा रहे हैं तो लाजमी है डिस्टेंस भी इसका बढ़ेगा, ठीक है, डिस्टेंस भी इसका बढ़ेगा। जब आवर बढ़ा रहे हैं, जब हम टाइम ज़्यादा कर रहे हैं तो डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, अगर हम टाइम कम करेंगे तो डिस्टेंस भी कम होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जस्ट आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी कराएंगे तो 90 जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 6 के साथ, और उसके अलावा 2 जाके मल्टीप्लाई होगा x के साथ। तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x तो वहीं रहा 90 मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ 2 का टेबल 1 टाइम लगेगा, यहाँ 3 टाइम लगेगा। अब 90 को जब 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 270 किलोमीटर होगा डिस्टेंस इसका। ये इतना डिस्टेंस हो, ये जो है कार वो तय करेगी, ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन के, किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम आ जाए उसकी तरफ आ जाते हैं, ठीक है। ट्रिक फॉर इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए ट्रिक कौन सी है कि आप दो एरो देख रहे हैं ना, ये ट्रिक है। लेकिन पहले में हम डेटा लिखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब 7 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 52 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल 13 men विल फिनिश सेम वर्क। इसका मतलब है कि 7 जो लोग हैं, ठीक है, 7 जो लोग हैं वो एक काम है वो कंप्लीट कर रहे हैं कितने दिन में, 52 दिन में, ठीक है। और अब वही काम कितने दिन में ख़त्म होगा जब हम क्या करें कि 13 जो है ना वो बंदे कर देते हैं। क्या करें, हमने बंदे बढ़ाए हैं, बंदे हमने क्या किए, बढ़ाए हैं, ठीक है। अभी जब बंदे बढ़ाए हैं तो हमें जो हमारा जो डेज हैं वो तो कम होंगे ना, ठीक है। तो अब हमें एक्स यानी कि डेज मालूम करने हैं कि अगर हम 7 जो बंदे थे वो 52 दिन में वो एक काम कर रहे थे, अब 13 बंदे वही काम कितने दिन में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये 2 एरो दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप इसको यूं आमने सामने आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें, क्या करें, आमने सामने मल्टीप्लाई करें, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये एक ट्रिक है, ठीक है। तो अब क्या करनी है आपको कि 7 जाके मल्टीप्लाई होगा 52 से, ठीक है, और यहाँ जो 13 है वो x से मल्टीप्लाई होगा, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो 7 मल्टीप्लाई 52 हो गया, और 13 है जो यहाँ जाके इससे डिवाइड हो गया, ठीक है। अब 13 का टेबल 52 पर 4 टाइम जा रहा है, 7 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 डेज लगेंगे इनको वही सेम जो है काम करने में, ठीक है। तो इस तरह से इनके वर्ड प्रॉब्लम बन रहे होते हैं। उसके बाद हमें आ जाते हैं दूसरा जो वर्ड प्रॉब्लम है हमारा कि 8 मशीन्स हैं, क्या 8 मशीन्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 10 मशीन्स टू डू सेम वर्क। इसका मतलब है कि अगर 8 मशीन्स हैं वो क्या कर रही हैं, 5 दिन में कोई भी काम कर रही हैं, चाहे खड्डा खोद रही हैं, चाहे कोई हाउस है उसको डिस्ट्रॉय कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 10 मशीन कर देते हैं, 10 मशीन कर देंगे। तो अब वही काम हम 10 मशीन में, मशीन हम क्या कर रहे हैं
मशीन हम इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मशीन हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारा जो डेज हैं वो क्या होंगे, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो हमें एक्स यानी कि डेज मालूम करने के, अगर हम 10 मशीन्स लगा दें उसी काम पर, जो कि पहले 8 मशीन्स 5 दिन में कर रही थी, अब हमने मशीन बढ़ा दिए 2 एक्स्ट्रा, तो अब वही काम कितने दिन में होगा। ठीक है, तो यही वही कॉन्सेप्ट है कि जब भी इन्वर्स प्रोपोर्शन हो तो आप डायरेक्ट एक दूसरे की वैल्यूज़ को आप आपस में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो 8 जाके मल्टीप्लाई होगा 5 से, और उसके अलावा हमारा x जो है मल्टीप्लाई होगा 10 से। ठीक है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 8 × 5 / 10। अब यहाँ देखो 5 का टेबल 1 टाइम जाएगा, यहाँ 2 टाइम जाएगा, अब 2 का टेबल यहाँ 1 टाइम जाएगा, यहाँ 4 टाइम जाएगा, तो हमारा जो आंसर आया x = 4, यानी कि 4 दिन इनको लगेंगे इन मशीन्स को वही सेम काम कंप्लीट करने में। तो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम बन रहे होते हैं, है बिल्कुल इजी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मैंने आपको ट्रिक बता दी, इन्वर्स प्रोपोर्शन की भी आपको ट्रिक बता दी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको समझते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊं। ठीक है, अब दूसरे एग्जांपल की तरफ हम आ जाते हैं कि अ ब्रिज कैन बी कंस्ट्रक्टेड फॉर 80 मैन इन 40 days, हाउ लॉन्ग इट टेक 110 मैन टू डू सेम ब्रिज। इसका मतलब है कि अब जो है 80 जो मैन है, ठीक है, वो एक ब्रिज बना रहे हैं। ठीक है, कितने दिन में बना रहे हैं, 40 days में बना रहे हैं। अब हाउ लॉन्ग इट टेक, अब हमारे पास जो है क्या किया हमने, मैन बढ़ा दिए 110 कर दिए, तो अब हमें बताओ कि डेज कितने लगेंगे। आपको पता है कि जब भी हम क्या करते हैं, एक चीज़ बढ़ाते हैं तो दूसरी कम होती है, तो हमने क्या किया 110 क्या किए मैन कर दिए हैं। अब हमें दिन कितने लगेंगे। ठीक है, तो इसको भी आप मैंने बताया था, आप सिंपल आमने सामने मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, ये एरो बना के मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हमें क्या करना है, 80 जाके मल्टीप्लाई किससे होगा, 40 से होगा। ठीक है, अब 80 जाके मल्टीप्लाई 40 से होगा, और उसके अलावा जो हमारा x है वो मल्टीप्लाई किससे होगा, वो 110 से होगा। ठीक है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो ये 80 × 40, ठीक है, उसके बाद डिवाइड बाय 110। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 29.09 समथिंग इस तरह से इनको डेज लग जाएंगे, यानी कि अगर राउंड ऑफ करें तो हमको तो 29 डेज लग जाएंगे इनको वो सेम ब्रिज बनाने में। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम कराए, ताकि आपको ये चीज़ ये टॉपिक क्लियर हो जाए, क्योंकि आप कभी भी किसी भी टेस्ट में जाके अपीयर होंगे तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए तो आप फ़ौरन उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल ईजी है, लेकिन हम फंस जाते हैं वहाँ जाके। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दुआ में याद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।